नमस्कार दोस्तों। आज एक छोटी सी कहानी है कि इंसान के हालात कैसे कैसे बदल जाते हैं। एक नन्हे से बच्चे से किसी ने पूछा कि भाई तुम भीख क्यों मांगते हो। तो नन्हा सा बच्चा बोला कि साहब भीख नहीं मांगेंगे तो घर पे खाएंगे क्या। जब उस आदमी ने पूछा कि आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, तो बच्चे ने कहा कि मेरी मम्मी है, पापा नहीं है। तो दोस्तों, ये कईयों के साथ देखा जाता है कि बहुत से बच्चे जो हैं वो भीख मांगते हैं, तो उनके किसी के माँ नहीं होते, किसी बाप नहीं होते, किसी के दोनों नहीं होते हैं। तो ऐसी अवस्था में वो लोग भीख मांगते हैं। और कुछ बच्चे जो हैं कि हौसला रखते हैं कि उन्हें किस तरह से कमाना है, पढ़ना है, क्या क्या करना है। तो जब उस आदमी ने कहा कि जब आपके पापा नहीं हैं तो घर का खर्चा कैसे चल जाता है, तो बच्चे ने कहा कि मैं सुबह निकल जाता हूँ भीख मांगने के लिए और मेरी माँ है वो काम करती है। पेट का गुजारा करने के लिए कहीं ना कहीं से तो पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो उस आदमी ने उस बच्चे से कहा कि अगर मैं आपको स्कूल में एडमिट कर दूं तो क्या तुम स्कूल पढ़ना चाहोगे। तो बच्चे ने कहा अच्छी बात है, मैं पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि पढ़ने का मन हर किसी का होता है और कुछ ना कुछ बनने का। तो उस आदमी ने कहा कि आप पढ़ लिख कर क्या बनना चाहोगे। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं पढ़ लिख कर पुलिस वाला बनना चाहता हूँ। तो आदमी ने कहा कि अच्छी बात है कि तुम पुलिस वाले बनना चाहते हो, तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैं खर्चा देने को तैयार हूँ, तुम पढ़ो। तो बच्चे ने कहा ठीक है साहब। इसके बाद उस आदमी ने उस बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवा दिया और बाद में बच्चा जो है पढ़ लिख कर अच्छे हुनर सीखने के बाद बिजनेसमैन बन गया। तो दोस्तों, ये होता है कि हर किसी की मजबूरी जो है वो कहीं ना कहीं टिकी हुई रहती है कि किस हालात से उसे अपना गुजारा करना पड़ेगा। और बहुत से लोग हैं जो कि दूसरों के दुख दर्द को समझते हैं और उनकी मदद करते हैं। चलिए, अच्छी बात है कि दूसरों की मदद करना यह बहुत ही पुण्य का काम है और अच्छी बात है, क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई धनवान हो तो वो थोड़ा धन अगर किसी गरीबों को दे भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोई मिडिल क्लास हो तो उसके लिए बड़ी मुश्किल होता है कि वो किसी गरीब की मदद करे तो कैसे करे, क्योंकि उसके घर में खुद परेशानियों के हालात बने रहते हैं। और आप देखते होंगे कई जगह पर जो है भीख मांगने का सिलसिला जो है वो बहुत ही लंबा है। जैसे आप जानते ही हैं, चार धाम हो गया, तीर्थ धाम हो गया, जहाँ भी आपको भगवान के स्थान मिलेंगे वहाँ आपको भिखारी मिलेंगे। तो बहुत से भिखारी ऐसे होते हैं जो कि जिनका कि पैसा होता है भीख मांगने का, और बहुत से ऐसे होते हैं कि जो कि मजबूरी से मांगते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं कि जिनको अच्छे खासे घर से होते हैं लेकिन फिर भी वो भीख मांगते ही हैं, क्योंकि उन्हें पता है इसमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हम पैसे ऐसे ही कमा लेंगे। सबसे बड़ा भिखारी वही होता है जिसके हालात हम लोग देख सकते हैं कि उसके घर की परिस्थिति क्या है, उसे ही भिखारी का दर्जा दिया जा सकता है। जैसे विकलांग होंगे, अंधे हो गए, तो इनको क्या है कि इनके पास कमाने का ज़रिया जो है वो नहीं है। बहुत से हैं, लेकिन जो विकलांग और अंधे होते हैं इनके लिए क्या कुछ लोग सपोर्टर होते हैं कि जो इनकी मदद करते हैं, तो ये लोग कहीं ना कहीं कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जिनके पीछे सपोर्ट नहीं होता उन्हें मांगना पड़ता है भीख, और इनको जो है लोग बहुत कम देते हैं।
लेकिन ऐसे लोगों को देना चाहिए जो कि विकलांग और अंधा हो, इनको भीख देना चाहिए। बहुत से जगह ये देखा जाता है कि कहा जाता है कि भाई तेरे हाथ पैर सही सलामत है, फिर भीख क्यों मांग रहे हैं। तो इसका कारण यही है कि उसके हाथ पैर तो सही सलामत है, लेकिन अगर उसको बचपन से भीख मांगना सिखाया गया है तो वो करेगा क्या। उसे तो वही शिक्षा मिली है ना कि भीख मांग के कमाना है। तो जब उनका उससे गुजारा होता है तो उनको मेहनत करने की ज़रूरत ही क्या है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट शेयर भी कीजिए। और साथ ही ये कहना चाहूँगा कि आप अगर किसी भिखारी को दान देते हैं तो अच्छी बात है, और ऐसे भिखारियों को दीजिए जिनके हाथ पैर और जो नेत्रहीन हो उन्हें भी दीजिए। बस सोच समझ कर किसी की हेल्प कीजिए, यही मैं आपसे दुआ और कामना करता हूँ।